Once again, your teacher Pawan Katiyar in front of you on your virtual meeting. Today I am taking that lesson number 6, Two Gentlemen of Verona for class 10th English medium. A very good morning, a very cheerful good morning to all of you. This Monday as ending of the September and will started the October month, and I hope this is very good for you and your family. Stay fit, stay healthy. So चलिए हम पढ़ते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेसन नंबर 6, पेज नंबर 49। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है वेरोना के दो सज्जन। वो दो सज्जन में से देखिए टू ब्रदर हैं, वो दो भाई हैं, जिसमें से एक का नाम है निकोला जो 13 ईयर का है, और एक है जेकोपो जिसकी उम्र 12 साल है, और उनकी एक सिस्टर है लूसिया जिसकी उम्र यहाँ पर दी नहीं है, उनकी एक बहन है। इन तीनों भाई बहनों के ऊपर ही आज की कहानी आधारित है, निकोला, जेकोपो और लूसिया। इसको लिखने वाले हैं A.J. क्रोनिन। क्रोसिन नहीं है, क्रोनिन है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है ताकि कभी आपको ऐसा हो तो आपको याद आ जाए कि हाँ सर ने क्रोसिन बोला था, तो आप कम से कम क्रोनिन तो लिख ही पाएंगे, है ना। तो इसको याद रखने के एक ट्रिक्स है कि आप क्रोसिन बोल दिया तो कम से कम याद आ जाएगा, ये ऐसा बताया गया था। A.J. क्रोनिन, पेज नंबर 49 पर। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना एक जगह का नाम है और वहां के दो सज्जन बच्चे, जो एक है निकोला और एक जेकोपो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. As we drove, drive का सेकंड फॉर्म drove। यहाँ पर through the foothills, foothills मतलब पहाड़ी का निचला हिस्सा, of the Alps, Alps जो है पहाड़ियों का नाम है, पूरी पर्वत श्रृंखला है एल्प्स की। टू स्मॉल बॉयज, दो छोटे लड़के, स्टॉप्ड अस, हमें रोकते हैं, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, वेरोना के बाहर। इसका पूरे का मीनिंग हम निकालते हैं कि एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे की तरफ से जब हम ड्राइव करते हुए जा रहे थे, उस समय दो छोटे लड़के हमें वहां पर रोकते हैं, वेरोना के बाहर। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वे जो जंगली स्ट्रॉबेरीज होती हैं उसे बेच रहे थे। डोंट बाय, वॉन्ट ल्यूगी, अवर कॉशियस ड्राइवर, हमारा सचेत ड्राइवर जो बहुत ही ज्यादा समझदार था जिसका नाम था ल्यूगी, उसने मना किया कि आप मत खरीदिए। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, आप जब वेरोना में पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे। अब ऐसा हम ये कह सकते हैं कि चलिए मान ली कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हम इंदौर में पहुंचने वाले हैं, उसके बाहर का जो एरिया है वहां पर कुछ फ्रूट्स बिकते हैं, तो ड्राइवर कहता है कि देखिए सर यहाँ से मत लीजिए, थोड़ी देर में हम मंडी पहुंच जाएंगे, हम इंदौर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छे, शहर बहुत अच्छा है और अच्छे यहाँ पर आपको ताजे फल मिल जाएंगे, ऐसा वो वेरोना के लिए कहता है। बिसाइड्स दिस बॉयज he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Besides these boys, उन लड़कों की तरफ देखते हुए, he shrugged, shrugged का मतलब होता है अपने कंधों को ऊपर की तरफ लेना और फिर नीचे की तरफ छोड़ देना, इस तरह से करके। हमें क्या पता, जैसे हमें किसी बारे में कुछ पता ना हो। His shoulder to convey his disapproval, ये समझाने के लिए उन्होंने डिसअप्रूवल दिया था, इनके कपड़े देखे कैसे शेबी हो रहे हैं, बिल्कुल गंदे से हैं अपीयरेंस में, देखने पर ऐसा लगता है। One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. एक लड़के ने उसमें से क्या पहन रखा था, जर्सी पहन रखी थी, जो ऊपर जो जैकेट होता है उसे जर्सी कहते हैं। आप लोग ठंड में लेने के लिए जाते हैं, अब तो जमाना बदल गया है और हम लोग उसके अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमें यही नाम बताया जाता था, क्या लेने जा रहे हो, तो जर्सी लेने जा रहे हो। ये विदेशी नाम है जो हमारे भारत में बहुत प्रचलन में था, अब इसका प्रचलन कम हो गया है। ऊपर वो जर्सी पहनता है, नीचे कट ऑफ खाकी पैंट्स, मतलब फटी हुई, कट ऑफ जिसके ऊपर कट्स लगे हुए हैं, वैसी खाकी की पैंट पहनता है। द अदर अ शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। दूसरा बच्चों जो था वो बिल्कुल दुबला पतला था, स्किनी फ्रेम मतलब हड्डियों के ढांचे के ऊपर चमड़ी का एक कवर लगा हुआ, स्किनी फ्रेम उसे कहते हैं। तो वहां पर वो एक ढीला ढाला जो है ट्यूनिक पहनता है। ट्यूनिक का मतलब होता है कि जिसमें ऊपर की तरफ दो बेल्ट्स हो और उसको नीचे तक पहन लिया जाए वैसा, और वो काफी ढीला था क्योंकि वो बच्चा दुबला पतला था। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair. Yet gazing at two little figures, ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे, वो दोनों बच्चे
घूर रहे थे, देख रहे थे। विद देयर ब्राउन स्किन्स, अपनी जो उनकी स्किन है कैसी थी, ब्राउन स्किन थी। टेंगल्ड हेयर, उनके अब जो बाल कैसे थे, टेंगल्ड थे, थोड़े से घुमे हुए थे। एंड डार्क अर्नेस्ट आईज, और उनकी आंखें जो थी वो कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। वी फेल्ट अवर सेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड, और उनकी तरफ देखने पर हम उनकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो गए, आकर्षित हो गए। बहुत ही बुरी तरीके से आकर्षित होगा मतलब हमसे रुका नहीं गया। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, मेरे जो साथ में थे, मेरे साथी ने उन बच्चों से बात करी, लड़कों से बात किया। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स, और ये डिस्कवर किया और जानने की कोशिश की क्या तुम दोनों भाई हो। निकोला द एल्डर वॉज 13, निकोला जो कि 13 साल का है। जेकोबो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार, और जो जेकोबो था वो कार के हैंडल तक भी नहीं आ पा रहा था, वो लगभग 12 साल का। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड टाउन, ठीक है, हमने उनकी बड़ी सी बास्केट को क्या कर लिया, खरीद लिया, जिसमें जंगली स्ट्रॉबेरीज थी, और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया ताकि हम उन्हें वेरोना तक छोड़ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ अवर होटल, दूसरे दिन की सुबह हम जब अपने होटल से बाहर निकले, वी सॉ अवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू साइन बॉक्सेस बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर। वी सॉ अवर फ्रेंड्स, हमने हमारे दोस्तों को, जो कल दोनों बच्चे थे उनको दोस्तों को देखा। बेंट ओवर शू शाइन, वो नीचे की तरफ झुक करके शू शाइन, जूते पॉलिश करने का काम कर रहे थे, उनके बॉक्सेस साइड में रखे हुए थे। द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर, जहां पर पब्लिक स्क्वायर पे, पब्लिक जहां पर इकट्ठी होती है उस चौराहे पर जहां पर फाउंटेन लगा हुआ है, फाउंटेन मतलब फव्वारे लगे हुए हैं। डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, ब्रिस्क बिजनेस मतलब अपना छोटा सा एक बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। वी वॉच्ड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, हम कुछ क्षणों के लिए उन्हें देखते रहे। देन एज ट्रेड स्लैकेंड वी वेंट ओवर, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए उसकी ट्रेड के बारे में बात करने के लिए आए थे, हम वहाँ जाने लगे, चले गए। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेस, उन्होंने हमें क्या करा, बहुत अच्छे से एक फ्रेंडली फेस के साथ में हमें ग्रीट किया, अभिवादन किया। पेज नंबर 50, आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड, मैंने कहा कि तुम लोग जो हैं वो फ्रूट जो है अपने जीवन के लिए लेते होंगे। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, निकोला ने बहुत ही सीरियस होकर के गंभीरता के साथ में जवाब दिया। वी डू मैनी थिंग्स सर, हम बहुत सारे काम करते हैं महोदय। ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली, और वो हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगा। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, जैसा कि हम लोग विजिटर्स थे, बाहर से आने वाले लोग थे। टू जूलियट्स टॉम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हम जूलियट्स का जो टॉम था उसे देखना चाहते थे, और इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पर देखने लायक चीजें थी उन्हें देखना चाहते थे। ऑल राइट आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोन, ठीक है, मैं मुस्कुराया और मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमें ले चलो। उन दोनों बच्चों से हमने कहा। एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डिमेनर, जैसे हम उनके साथ में राउंड्स ले रहे थे, जैसे हम उनके साथ घूम रहे थे, मेरा इंटरेस्ट जो है उनकी बातों में बढ़ने लगा अपने आप ही, स्वतः ही। और उनके जो रिमार्केबल डिमेनर, मतलब जिस तरह से वो बता रहे थे मुझे, उसकी वजह से मैं प्रोवोक्ड हो रहा था, उनकी तरफ आकर्षित और ज्यादा होते जा रहा था, उनकी बातों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। दे वर चाइल्डिश इनफ, वो बहुत ही छोटे बच्चे थे। एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और बहुत सारी चीजों में कैसे थे, बिल्कुल कलाकार थे, एकदम मजे हुए कलाकार। जेकोबो वॉज लाइवली एज स्क्वेरल, जेकोबो जो है छोटा वाला बच्चा 12 साल का, वो बिल्कुल गिलहरी की तरह जीवन यापन करता था। निकोला's स्माइल वॉज स्टीडी एंड एंगेजिंग, निकोला की स्माइल इतनी अच्छी थी कोई भी व्यक्ति सिर्फ देखता ही रह जाए उसकी स्माइल को, इतनी अच्छी थी। Yet in both these boyish faces there was seriousness which was far beyond their years. जबकि उन दोनों बच्चों, दोनों लड़कों के चेहरे पर जो स्माइल थी वो एकदम सीरियसनेस थी, उन दोनों बच्चों के चेहरे पर क्या थी, सीरियसनेस थी। और उन दोनों को ऐसा देख करके लगता था कि सीरियसनेस जो है बहुत सालों की पुरानी है, उनके पीछे बहुत सारा राज छुपा हुआ है जो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं लेकिन सीरियसनेस उनके चेहरे से झलकती है। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रिक्वेंटली, पूरे सप्ताह में हमने उन्हें फॉलो किया और हम उन्हें फ्रिक्वेंटली देखते रहे। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, और वो हमारे लिए क्या मिले, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मददगार हमें लगे, बहुत ही उपयोगी हमें वो समझ में आए। इफ वी नीडेड एनीथिंग और सीट्स, हमें कुछ भी चाहिए हो, और सीट्स फॉर द ओपेरा, या ओपेरा की हमें सीट चाहिए हो, ओपेरा का मतलब होता है ओपन थिएटर, जहां पर लोग जाकर के
जो डायरेक्टली लाइव होता है उसे देखते हैं, उसे ओपेरा कहते हैं। और द नेम ऑफ ए गुड रेस्टोरेंट, या हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम चाहिए तो हमें निकोला जेकोपो, दोनों भाई मिलकर के बता देते हैं। निकोला एंड जेकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। निकोला और जेकोपो ने क्या करा था, हमारे जो विश्वास है उसके ऊपर खड़े उतरे थे, और जो भी हमें डिमांड थी, जो भी हमारी नीड्स थी, जरूरत थी, उसे क्या करा, उन्होंने सेटिस्फाइड किया। बिल्कुल उन्होंने उस चीज को पूरा किया। What struck one most was their willingness to work. उनके willingness to work मतलब उनके कार्य करने की जो लगन है उसे देख करके हम स्ट्रक हो गए थे, मतलब वहीं पर ठहर कर रह गए थे। During these summer days, उन गर्मियों के दिनों में, under the hot sun, सूर्य की तपन के नीचे, their shined shoes, वो जूते पॉलिश कर रहे थे, sold fruit, वो फल बेच रहे थे, hawked newspaper, न्यूज़पेपर बांट रहे थे, कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रैन इवेंट्स, जो टूरिस्ट वहां पर आते थे उन्हें पूरा टाउन जो घुमाने का काम करते थे, एंड रैन इवेंट्स मतलब यहां वहां पर फिजूल घूमते हुए नजर आते थे। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर। एक रात में हम, हवा चल रही थी और एक सुनसान जो चौराहा था वहां पर हम उनसे मिले। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेमेंट बीनीथ द लाइट्स के नीचे जो पेमेंट्स लगे रहते हैं फुटपाथ पर, जो छोटे छोटे से पेबल्स लगाए जाते हैं, वहां पर वो लेटे हुए थे। निकोला सेट अपराइट टायर्ड, निकोला बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट, उसके पैरों के पास में जो न्यूज़पेपर्स नहीं बिके थे उनका एक बंडल रखा हुआ था। जेकोपो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, वाज अस्लीप। जो जेकोपो था वो छोटा था, उसने अपने ब्रदर निकोला के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये आधी रात के समय की बात होगी। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, निकोला से पूछा कि तुम इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, पडुआ से आने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहा हूं। वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, जब भी वो बस यहाँ पर आएगी तब हम अपने बचे हुए सारे पेपर्स उसमें बेच देंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रेदर टायर्ड, तुम इतना ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन फिर भी तुम थके हुए नजर नहीं आते हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हम बिल्कुल भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज साइंड, लेकिन जब अगले दिन सुबह मैं अपने जूतों को पॉलिश करवाने के लिए उस फव्वारे के पास उस चौराहे पर पहुंचा, आई सेड निकोला द वे यू एंड जेकोपो वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। निकोला और जेकोपो, जिस प्रकार से तुम कमाते हो उस प्रकार से तो बहुत ही थोड़ा सा तुम कमा पाते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, तुम कुछ भी पैसे अपने कपड़ों पर खर्च नहीं करते। यू ईट लिटिल इनफ, तुम बहुत ही थोड़ा सा खाना खाते हो। व्हेन आई सी यू हैव अ मील इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, जब भी मैंने तुमने खाते हुए देखा है तो मैंने तुम्हें देखा है कि जो ब्लैक ब्रेड आती है तुम उसे खाते हो, जो थोड़ी सी सस्ते दामों पर मिलती है, जो ब्रेड्स उसके अंदर जल जाती है हल्की सी, वो ब्लैक ब्रेड्स कहलाती हैं। वो ब्लैक ब्रेड्स खाते हुए देखा। और फिग्स, फिग्स का मतलब होता है अंजीर, अंजीर खाते हुए तो मैं देखा है। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी, तो मुझे बताओगे कि तुम अपने इन पैसों का करोगे क्या। He colored deeply under his sunburn, उनका जो रंग है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के तेज से जल करके बिल्कुल कलर डीप हो चुका था, गहरा हो चुका था। Then grew pale, और उसके बाद में उनका चेहरा क्या हो गया, पेल मतलब लटक गया। He looked to the ground, you, और उन्हें जमीन की तरफ देखने लगे। You must be saving up to emigrate to America, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो अमेरिका जाने के लिए कर रहे हो। I suggested, मैंने उन्हें सलाह दी। He looked at me sideways, उन्होंने साइड से कनखियों से मुझे देखा। Spoke with an effort, और एक एफर्ट के साथ में मुझसे कहा, मुझसे बात की। पेज नंबर 51। We should greatly like to go to the States, हम बिल्कुल अमेरिका जाना चाहते हैं। But here at present we have other plans, लेकिन यहाँ पर हमारा अभी वर्तमान में कुछ अलग प्लान है। What plans? He smiled and uncomfortably, वो हंसे। उनसे मैंने पूछा क्या प्लान है, उन्होंने मुस्कुरा दिए और अनकंफर्टेबल फील करने लगे कि हम बताना नहीं चाहते हैं। जस्ट प्लान सर, ओनली प्लान है सर, सिर्फ योजना है, क्या बताना उसमें। ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस, उन्होंने बहुत ही मध्यम स्वर में ये बात कही। वेल आई सेड,
वी वर लिविंग ऑन मंडे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम सोमवार को निकलेंगे। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो? हमारे जाने से पहले कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं? ठीक है, तो यहां तक हमने इसे पढ़ा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी कॉपीज को पूरी कर लें और जब भी विद्यालय से डिमांड किए जाए अपनी कॉपी जहां तक कोर्स हो चुका है वहां तक वो सबमिट करें ताकि आपकी कॉपियों को चेक किया जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।